हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और शेयर दीपक नाइट्रेट के बारे में। तो आज का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो कुछ है नहीं, 0.28% का है। 5 दिन का अगर रिटर्न देखते हैं तो नेगेटिव में 2% का रिटर्न है। 1 मंथ का अगर देखते हैं तो -5% का रिटर्न है। 6 मंथ का देखते हैं तो 8% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर का देखते हैं इस साल का अब तक का, तो लगभग -16% का रिटर्न है, क्योंकि बीच में अभी दोस्तों एक ब्लास्ट हुआ था दीपक नाइट्रेट के अंदर, वडोदरा के अंदर, तो इसके लिए थोड़ा वो प्लांट काफ़ी इम्पैक्ट रहा था। तो इस वजह से और थोड़ा मार्केट भी अभी अप एंड डाउन चल रहा है, तो मार्केट भी काफ़ी टाइम से लगभग लास्ट 7-8 महीने से या 7-8 महीने से लगभग एक कंसोलिडेटेड नोट जोन में और नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए ओवरऑल इसके ऊपर भी अच्छे शेयर्स का, जब मार्केट गिरता है तो अच्छे शेयर्स पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं, 5 साल का देखते हैं, तो 5 साल का देखिए लगभग 8.74 सॉरी 874% का रिटर्न दिया है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं जब से लिस्टेड हुआ है, गजब का रिटर्न 2013 में देखिए दोस्तों, 2013 से लेकर अब तक का 11,741% का इसने रिटर्न दिया है। यानी कि अगर 2010 में किसी ने भी अगर 17 रुपये के हिसाब से, 17 रुपये का शेयर था 2010 के अंदर, तो अगर 1000 शेयर भी लिए होते तो यानी कि कितना रुपये थे, 17,000, तो आज वो लगभग कितना हो जाता, 20 लाख के करीब रुपये हो जाता, 17,000। तो मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी कंपनी में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। अभी इसके हम वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं ये इसका मेन बिजनेस है वो किस फील्ड में है। अगर हम इसकी मेन वेबसाइट पे देखते हैं तो 5 लोकेशन अक्रॉस 3 स्टेट्स, जो मेन प्लांट है इनके, 100+ प्रोडक्ट सर्विस, न्यूमेरस इंडस्ट्रीज, 56 एप्लीकेशन सपोर्टिव वर्ल्ड वाइड, लगभग 35% रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू आता है, 700+ सेटिस्फाइड कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। रेवेन्यू लगभग 2019 के जो फाइनेंशियल ईयर था 4,265 करोड़ का रेवेन्यू। दीपक नाइट्रेट मैन्युफैक्चरर केमिकल इंटरमीडिएट टू सर्व द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेड इन ए रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनर। अब इसके हम उस पर देखते हैं इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ये कौन सी चीज़ वाट, ये कौन सा खरीदता प्रोडक्ट है, कौन सा ये बेचता है। तो पहले हम इसको बेचते हुए प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये केमिकल में जो कितने सारे प्रोडक्ट्स ये बेचता है, मतलब ये अदर इसके जो कस्टमर्स हैं, छोटे कस्टमर बड़े कस्टमर, उनको ये इतने सारी चीज़ें ये उनके लिए बनाता है ये सब चीज़ें। और ये किससे लेता है उसके बारे में भी अगर हम देख लेते हैं, बाय बाय पर देखते हैं, तो ये कोई भी कंपनी हो किसी को उसको प्रोडक्ट बेचती है और कोई उसे कोई वही कंपनी किसी और से प्रोडक्ट लेती है, तो ये इतने तरह के प्रोडक्ट ये लेती भी है। अगर हम और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, दीपक नाइट्रेट इज ए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ गुजरात, India. Its leading manufacturer of organic, inorganic, fine and specialty in chemical. It also manufacture a wide range of intermediate or for use in industrially exposed paints है, cosmetics है, polymers है, optical brightners है। इसमें कई तरह की चीज़ें क्या है। द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में इसके मेन प्लांट लगे हुए। 75% मार्केट शेयर इनका सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट एंड टिट्रोटुलेंट्स इन इंडिया के अंदर 75% का इनका मार्केट शेयर है। अगर इनका हम देखें फिनोलिक्स, 62% जो रेवेन्यू आता है उनसे वहाँ से आता है। दीपक फिनोलिक्स भी एक दीपक नाइट्रेट की एक 62% हो रही कंपनी है। कॉमर्शियल दहेज इन 2019 में इसमें प्लांट खोला। बेसिक इंटरमीडिएट में 18% का रेवेन्यू आता है, उसमें जैसे कि द कंपनी मैन्युफैक्चर नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन्स एंड फ्यूल एडिक्टिव यूज इन कलर कॉन्ट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल में 12% का इनका रेवेन्यू आता है। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में 8% का रेवेन्यू है। जोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट अगर देखा जाए तो कहाँ से किस देश से इनका, मतलब कैसे ये रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से मेन कंट्रीब्यूशन बाय यूरोप, यूएस एंड एशिया से मिडिल ईस्ट एशिया लगभग 22% एक्सपोर्ट होता है, और डोमेस्टिक में 78% के आसपास है। क्लाइंट के अगर इसके देखते हैं तो दीपक नाइट्रेट कैटर्स ओवर 1,000+ कस्टमर इन 45+ कंट्रीज में, और मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं इनके। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसका क्या एक्शन प्लान है, क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर का 2022 का है। अभी इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 28,726 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों।
अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो सितंबर 2021 के अंदर 45% थी, आज वो लगभग सेम ही है 45.71 के आसपास। एफ का अगर देखते हैं तो थोड़ा कम किया है। डी का अगर हम देखते हैं तो बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग है जो लगभग सेम बनी हुई है, 5% के आसपास पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है। लेकिन केमिकल फील्ड में एक दिग्गज कंपनी है, तो इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लगभग इसने अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न बोल सकते हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से। कभी भी मार्केट अप 2000 क्या बोलते हैं 2000 जो 20 था उसमें भी मार्केट डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने एक अच्छा जंप मारा 2020 के अंदर मार्केट गिरावट होने के बाद। देखो कभी भी शेयर जो लॉन्ग टर्म का अगर आप विजन रखते हैं तो कोई भी कंपनी हो, अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, रेपुटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, अच्छी तरह से सर्च करके रिसर्च करके। आजकल मतलब हर कोई यूट्यूब पे थोड़ा नॉलेज देता रहता है, लेकिन आप ब्लाइंडली किसी पे विश्वास मत करिए। आप अपना खुद का भी रिसर्च करिए, कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, और उसके जो भी कंपनी वो अपनी बिजनेस से लेकर जो प्लानिंग बनाती है उसको ऑब्जर्व करिए और उस पर रिसर्च करिए। उसके बाद ही अपन किसी भी कंपनी में आपका पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा होता है बहुत बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी कहने पे ही आपने तो पैसा लगा दिया हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा लगाते हैं, देखिए दोस्तों 2018 में पैसा लगाया, 2020 तक लगभग सेम सही था, लेकिन सेम सा तो नहीं है, मतलब बढ़ गया था। लेकिन कई बार क्या होता है शेयर में काफ़ी दिन तक वो कंसोलिडेटेड चलता रहता है, उसके बाद में कई बहुत जंप करता है। लेकिन अच्छी कंपनी होगी तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, बशर्ते कोई फ्रॉड ना हो। तो लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में रहना है तो किसी एक अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके करना होगा, तो आपका इससे क्या है वेल्थ क्रिएट होगा। तो आज हमने दीपक नाइट्रेट के बारे में डिस्कस किया, तो अभी नेक्स्ट हम किसी और नई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं उससे पहले प्लीज़ अपना खुद का एनालिसिस में करिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल और यूट्यूब चैनल।